ये तस्वीरें और ये आंकड़े दुनिया में हुए अलग अलग न्यूक्लियर और रेडिएशन एक्सीडेंट्स के हैं। ये तस्वीरें और आंकड़े हमें ये एक चीज़ अच्छे से बताते हैं कि न्यूक्लियर और रेडिएशन एक्सीडेंट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इनसे हमें ये सीख मिलती है कि न्यूक्लियर पावर को अत्यधिक सुरक्षा सावधानियों के साथ संभाला जाना चाहिए। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की 3 नदियों धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा में बाढ़ आती है। और इस बाढ़ की वजह से करीब 72 लोगों की मृत्यु होती है और 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी नुकसान होता है। और रैनी गांव के लोग ये भी मानते हैं कि ये बाढ़ उस न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से आई है जो एक सीक्रेट मिशन में नंदा देवी पहाड़ पर खो गया था। अब इस न्यूक्लियर डिवाइस और सीक्रेट मिशन के बारे में जानने के लिए हमें 1965 में जाना होगा। 1965 कोल्ड वॉर का समय था और ठीक एक साल पहले 1964 में चाइना, जो एक कम्युनिस्ट देश है, अपना पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था। और अमेरिका अब चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की जानकारी हासिल करना चाहता था। और इंडिया, जो 3 साल पहले यानी 1962 में चाइना से युद्ध में हार चुका था और अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका था, वो भी ये जानकारी चाहता था। इसलिए यूएसए की सीआईए और इंडिया की आईबी ने एक जॉइंट सीक्रेट ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हैट। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि अगर किसी तरह चाइनीज़ टेस्ट मिसाइल्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो उस कम्युनिकेशन को सुनकर चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो किसी ऊंची जगह पर एक टेलीमेट्री लिसनिंग डिवाइस स्थापित करेंगे। और ऊंची जगह इसलिए ताकि बड़े पहाड़ बीच में बाधा ना बन पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस टेलीमेट्री लिसनिंग डिवाइस को पर्वत के ऊपर पावर कैसे प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए स्नैप, सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर, को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। इस सिस्टम में 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स थे जो स्पेशल स्टील कंटेनर्स में रखे गए थे। और प्लूटोनियम और रेडियो एक्टिविटी कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाज़ा आपको वीडियो की शुरुआत में तस्वीरें देखकर पता लग गया होगा। इस स्नैप सिस्टम को जो शेरपा इस मिशन में ऊपर उठाकर ले गए थे, उन्होंने इसका नाम गुरु रिनपोचे रखा था, जो एक बुद्धिस्ट भगवान है, क्योंकि इस सिस्टम से गर्मी निकलती थी और ये उनके टेंट्स को काफ़ी गर्म रखता था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो गर्मी रेडियो एक्टिविटी की वजह से निकलती है और ये कितनी खतरनाक है। तो इस मिशन के लिए दोनों देशों से टॉप क्लाइंबर्स को रिक्रूट किया गया और 14 अमेरिकन क्लाइंबर्स और 4 इंडियन क्लाइंबर्स की एक टीम बनाई गई, जिसे नंदा देवी पर चढ़कर ये टेलीमेट्री लिसनिंग डिवाइस स्थापित करना था। अब जिन्हें नंदा देवी पर्वत के बारे में नहीं पता, ये पर्वत इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट 7,816 मीटर्स है। और 1934 में जब 2 ब्रिटिशर्स और एक शेरपा पहली बार नंदा देवी सैंक्चुरी तक पहुंचे, यानी नंदा देवी पर्वत के बेस कैंप पर पहुंचे, तो उन्होंने इस बेस कैंप तक पहुंचने की यात्रा को नॉर्थ पोल पहुंचने की यात्रा से भी मुश्किल बताया। अब बात करते हैं ऑपरेशन हैट की। तो जब क्लाइंबर्स नंदा देवी पर्वत के कैंप 4 पर पहुंचे, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर है, तब एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और साथ ही साथ बर्फबारी भी होने लगी। इस मिशन को लीड करने वाले कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली को टीम मेंबर्स और उस सिस्टम में से किसी एक को चुनना था। और उन्होंने अपनी टीम मेंबर्स की जान बचाने का निर्णय लिया और उस टेलीमेट्री लिसनिंग डिवाइस और स्नैप सिस्टम को क्लाइंबर्स कैंप 4 पर ही रस्सी से बांधकर वापस बेस कैंप पर आ गए। और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंबर्स को ये पता ही नहीं था कि उसके अंदर 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स है। नेक्स्ट ईयर 1966 में जब दोबारा बेस कैंप 4 पर जाया गया, तो वहाँ से सारा इक्विपमेंट गायब था और जिस रस्सी से उस इक्विपमेंट को बांधा गया था वो भी टूटी हुई मिली। और ये खबर जब सीआईए को मिली तब उनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। And when the news went to America, the CIA said, "Oh my God, it will be dangerous. If it goes into Ganga, millions of people will die." जानकारों का मानना है कि उन प्लूटोनियम कैप्सूल्स की उम्र 100 साल तक हो सकती है, यानी वो प्लूटोनियम कैप्सूल्स 100 साल तक एक्टिव रह सकते हैं। इसके बाद उन 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स को ढूंढने के लिए बहुत से अभियान हुए हैं।
वो कैप्सूल्स तो नहीं मिले, लेकिन 1993 में एक ऐसे ही अभियान में वो स्पेशल कंटेनर ज़रूर मिला जिसमें वो 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स रखे गए थे। यानी वो 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स जिस स्टील प्रोटेक्शन में थे वो उससे बाहर आ चुके हैं। और शायद इसी वजह से नंदा देवी में आम लोगों के आने पर रोक है और वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। नंदा देवी में पत्थर और पानी के सैंपल्स रेडियो एक्टिविटी के लिए टेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। स्टीफन ऑल्टर द्वारा लिखी गई बुक बिकमिंग अ माउंटेन में उन्होंने ये दावा किया है कि जो शेरपा उस सिस्टम को इस मिशन में उठा रहे थे उनकी मौत रेडिएशन से होने वाले कैंसर की वजह से हुई है। और जिम मैकार्थी जो एक अमेरिकन क्लाइंबर है और इस मिशन में शामिल थे, वो भी ये दावा करते हैं कि उनके कैंसर का कारण उस प्लूटोनियम से होने वाली रेडिएशन है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्लूटोनियम कैप्सूल्स कितने खतरनाक हैं। जानकारों का मानना है कि वो ग्लेशियर में गहराई में जाते रहेंगे क्योंकि वो गर्म है और वो करीब 100 सालों तक एक्टिव रह सकते हैं, यानी 100 साल तक वो गर्म रह सकते हैं। इस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में पहली बार 1977 में आउटसाइड मैगजीन में एक लेख छापा गया था। और उसके बाद जब ये विवाद बड़ा हुआ तब उस समय प्रधानमंत्री रहे श्री मुरारजी देसाई को पार्लियामेंट में ये बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि हाँ, ऐसा एक मिशन हुआ था। डर इस बात का है अगर उन प्लूटोनियम कैप्सूल्स में लीकेज होती है तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से कहीं ग्लेशियर्स से निकलने वाला पानी जहरीला ना बन जाए, क्योंकि इन ग्लेशियर्स का पानी ही आगे जाकर बड़ी नदियों में मिलता है। बाय द वे, अमेरिका ने इसके बाद भी अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने नंदा देवी के साथ वाले एक पहाड़ जिसका नाम नंदकोट है, उस पर एक टेलीमेट्री लिसनिंग डिवाइस लगाकर ये जानकारी प्राप्त कर ली कि अभी चाइना लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप नहीं कर पाया है, जो अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर थी। बट व्हाट अबाउट इंडिया?